हरि ओम संतों, हरि ओम। सो नाइस, कितना सुंदर, हल्का मन, कितना अच्छा है ना। इजी 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 गोइंग, कितना सुंदर भजन बोला। अभी गुरु को रिझा दो। कैसे रिझाएंगे? गुरु कौन है? बाहर है। कौन है? किसी और को रिझाने चलेंगे तो उसके लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले मेरी मैं की, मेरी मैं की। किसी और को हम कैसे रिझाएंगे? उसका दिमाग पहले ही भरा है पता नहीं कितनी चीज़ों से। भले ही गुरु को भी रिझाना, गुरु को रिझाएंगे कैसे? अभी अब बात करो मेरे को। इट्स माई क्वेश्चनिंग टाइम नाउ। आप पहले मुझे बताओ कैसे हम गुरु को रिझाएंगे? गुरु ब्रह्म ज्ञानी जो वहाँ पे, हाँ गुरु कौन है? गुरु है वचन, गुरु है वचन। तो हम बोलते हैं गुरु के आगे शरणागत, गुरु के आगे समर्पितता। गुरु इज दैट इंटरनल अवेकनिंग, इट इज़ दैट इंटरनल अवेकनिंग दैट टेक्स अस टुवर्ड्स परफेक्शन। ये होता है अंदर में, अंदर का गुरु का जागना। मतलब मुझे अपनी गलतियों का पल पल मालूम पड़ता है। कब मेरा अहंकार जागता है, कब मेरे अंदर में जो मेरा अंदर का विश्वास है वो सो जाता है, कब मैं भगवान के नाम का चादर ओढ़कर अपना ही रस पूरा करता हूँ। ये कितनी मेरे अंदर की बात है। जब जब ऐसी बातों पे मैं उतरता हूँ, मेरे अंदर की आसरी फितरत जो है जागती है, तब तब मैं अपने ही अंदर के गुरु से बहुत दूर हूँ। गुरु को रिझाने के लिए अपनी खुदी को गंवाना पड़ता है। दूसरा, वचन पर मर मिटना पड़ता है। तीसरा, अंदर में सरेंडर भाव क्या होता है उसको गहराई से जानना पड़ता है। एंड दैट शोज अप इन आवर डे टू डे लाइफ। कैसी कौन सी मेरी बात है अंदर में? देखो, बात को समझना, जितना गहराई से मेरे को जगत सत्य अभी भी पकड़ में आता है, अभी भी कैच होता है। हाउ एम आई रिलेटिंग दिस? विजडम इज समथिंग ऑफ माई डे टू डे पार्ट ऑफ माई लिविंग। डे टू डे भी नहीं, आई वुड से मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड। ईगोलेसनेस मीन्स वॉट? वन विद द कॉस्मिक। ऑटोमेटिकली मैं किसी को रिझाने जाऊंगा तो मैं उसकी पसंदी का बनूं, तो मैं फिर थोड़ा अपने आप को मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो भी करूं। टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो भी करोगे तो कभी ना कभी थक भी जाओगे। चलो, यहाँ पे गुरु की बात है, गुरु को भी बात को थोड़ा साइड करते हैं। किसी को भी रिझाने के लिए कौन सा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? अ माइंड विच इज thriving in which tendency of attachment, tendency of मोह, जो अंदर में आसक्त है। आई एम सेइंग फ्री फ्लोइंग इंटरनल लाइट का मेरे अंदर में अभी भी वो दर्शन क्यों नहीं होता है? ईश्वर एक रूप नहीं, ईश्वर एक रूप नहीं, अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट नहीं। ईश्वर ओमनी प्रेजेंस है, जहाँ पर मेरी मैं भी टिक सकती नहीं है। उसका अंदर का एहसास अभी तक होता क्यों नहीं है? दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी तक वो एहसास होता क्यों नहीं है? जब जब मेरी मैं पना उत्पन्न होगी तब तब हमको रिझाना भी पड़ेगा, तब तब हमको रिझाना भी पड़ेगा। कब तक रिझाना पड़ेगा? जब जब मेरी मैं खड़ी होगी ना संतों, जब जब अभी भी मुझे दूरी लगती है। आई एम टेलिंग यू द स्पेस वेयर यू रियली डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड, अ स्पेस वेयर इंटरनली द माइंड जस्ट स्टार्ट्स टू ड्रॉप, विच इज द काइंड ऑफ माइंड दैट जस्ट स्टार्ट्स टू ड्रॉप, द माइंड दैट थ्राइव्स एंड लिव्स एंड यूज्ड टू थ्राइव एंड यूज्ड टू लिव इन अ सेंस ऑफ डुअलिटी टिपिकली। देन व्हेन दैट स्टार्ट्स टू ड्रॉप, वाई गुरु, उससे ऊपर और कोई आशीर्वाद नहीं, उससे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं कि मन बोले बस थम जा बेटा, थम जा। बहुत चल लिया, बहुत घूम लिया, बहुत कोशिश कर लिया, अब ना तब समझ में आता है ना पुरुषार्थ समझ में आता है। पुरुष के अर्थ में ही टिकना है, बस यही मन की चाहत है, बस यही मन की चाहत है, पुरुष के अर्थ में टिकना है। एंड अगेन हम बोलते हैं डे टू डे चोर्स। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि इतनी संगत से हमारी बात होती है, इतनी योगियों से बात होती है, हमारी स्लिप कहाँ पे होती है? वेयर डू आई स्लिप, वेयर डू आई स्लिप? मेरे अंदर की स्लिप कहाँ पे होती है? किसकी ओर मेरा मन जाता है और किस ओर मन जाकर तक कर वापस आता है? कहाँ पे वो रस लेता है, कहाँ पे उसको मज़ा आता है और कहाँ पे वो गुम होता है? यही तो मेरी रोज़ की प्रैक्टिस है। हाउ डज पुण्य, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड पुण्य, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड पाप, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड कर्मास एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड बंधन एंड बॉन्डेज? ये क्या है? ये कैसे मेरे दिमाग को समझ में आता है? समझने की ज़रूरत तब तक है जब तक वो समझने के लिए अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। एक बार जो
है, मैंने ये बात पहले भी बोली है, पर हमारे जो गुरु थे तो किसी ने आके भगवान से पूछा कि भगवान, डोंट यू फील अ लिटिल चैलेंज्ड इन योर डे टू डे लाइफ? यू ऑल्सो हैव योर ब्रदर्स एंड ब्रदर्स वाइव्स एंड भाभीज एंड ऑल ऑफ दैट, तो परिवार तो है ना, कितना भी आप ज्ञान में बोलो तो कहीं आपने कभी भी कोई क्लेश का अनुभव नहीं करा, कभी भी नहीं अनुभव करा कि वो कुछ भी आपको आके बोले या कुछ भी, नॉट एवरीबडी विल वैल्यू योर स्पिरिचुअल पाथ, सो डोंट यू गो थ्रू दीज चैलेंजेस। और जवाब क्या दिया भगवान ने? एक लाइन में, और वो जवाब आज भी हम उसको पीते हैं, आज भी उसको पीते हैं। और क्या बोला भगवान ने? मरे को कौन मारे, मरे को कौन मारे, अंदर में कौन मरता है, अंदर में कौन मरता है। अगर आपने ज्ञान को ठीक से नहीं समझा ना, डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप बोलोगे दीदी आपका ज्ञान बहुत सुंदर है, पर इसमें ये भी बोलते हैं कि मरना है, मिटना है। अरे मरेगा वो ही अंदर में जो कभी था ही नहीं, खाली वहम था, खाली भरम था, अंदर में खाली वहम था दैट आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। वो आई का भरम था। बोलना आसान है, सुनना भी आसान है, पर वहाँ तक इस मन को लेकर जाना, इसके लिए चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा। लाइक फूड इज़ इंटरेस्टिंग और इट इज़ टेस्टी, तो उसकी ओर हम जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान मेरे लिए बहुत टेस्टी रहे, कितना भी मैं प्रभु प्रेम में जागूं। प्रभु प्रेम बहुत सुंदर, ये एक भक्ति का एक गुण है, एक भाव है। प्रभु प्रेम में मैं जागूं, पर प्रभु प्रेम मुझे कहाँ तक लेकर जाए, कहाँ तक लेकर जाए? वो प्रभु प्रेम सिद्ध कब होता है? जब अंदर में मन पवित्र होता है। फॉर अ सेंस ऑफ वननेस टू शो अप इन माई मेंटल स्पेस, देयर इज अ लॉट मोर ड्वेलिंग दैट इज रिक्वायर्ड, बट ड्वेलिंग वेयर, ड्वेलिंग इन व्हाट इज रिक्वायर्ड? टू थिंग्स, कीप लिसनिंग, लेट योर माइंड बी सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। क्या बोला? जितना पानी का संग, मतलब ये जो बोट है, ये जो शिप है, अगर आप उस पार जाना चाहते हो तो वो बोट हवा में तो जा नहीं सकती है, वो खाली पानी में ही गुजर कर जा सकती है। इट हैज़ टू बी सबमर्ज्ड इन वाटर। सिमिलरली माई माइंड हैज़ टू बी सबमर्ज्ड इन व्हाट? इट हैज़ टू बी सबमर्ज्ड इन डिवोशन, नो डाउट, बट ओवर एंड अबव दैट विजडम, ज्ञान, इतना कॉमन सेंस का ज्ञान, इतना कॉमन सेंस का ज्ञान। रोज 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 रोज, भले आप कुछ करो या आप कुछ नहीं करो, जब हम अपने साथ भी बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने साथ भी बैठते हो, तो आपने बोला अपने साथ, what is that अपने साथ? I'm just simply sitting, right? What's happening in my mind? What's happening in my heart? When I say Prabhu Prem, what goes on in my system? What is the world that I experience inside? Can I say that when my breath stops right now, in the now, my entire existence has merged in the light and it will never show up again? क्या मेरे अंदर में ये खाकरी है? और ये खाकरी होना इतना ज़रूरी भी क्यों है भाई? ज़रूरी भी क्यों है? वो बात अलग है, पर पहला सवाल कि क्या मेरे को ये खाकरी है कि मेरे अंदर का एग्जिस्टेंस जो है वो मर्ज हो चुका है किस में? उस रोशनी में, रोशनित्व में मैं मिलकर एक हो चुका हूँ। ये कब होगा, कैसे होगा? राइट नाउ, इन द नाउ, अभी मैं बैठा हूँ। मैंने बोला नारायण, मैंने बोला साईं, मैंने बोला ईश्वर, मैंने बोला पर ब्रह्म, बोला मैंने पर ब्रह्म, पर अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही और अंदर कितना गुम होता गया मेरा अपना आप, कितना मैं अपना पास्ट को मैं भुलाता गया, कितनी मेरी अंदर की चिपक कितनी ख़त्म होती जाए, इतनी होती जाए कि बोलने वाला, नाम लेने वाला भी ख़त्म होता जा रहा है। ईश्वर अलग, ये बात बोलने वाला भी बच नहीं पा रहा है। वहाँ कितनी सुंदर अवस्था है ये मन की, जो हर अवस्था से मुझको दूर लेकर जा रहा है। अब कौन बोले आई हैव टू मर्ज? वेयर इज द मर्जर? वेयर इज द मर्जर एंड वेयर इज दिस प्रोसेस ऑफ मर्जिंग? इन माई इंटरनल डीप अंडरस्टैंडिंग द मर्जर हैज वैनिश्ड। अंदर ही अंदर कब मैंने बोला राम को भगवान? जब
राम ने पा लिया अपना ही क्या, अपना आत्मा का धाम। जब वो अपनी आत्मिक धाम को जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो आत्मिकता को पा लेता है और सबका पूज्य बन जाता है। सबका पूज्य बनना मतलब अभी हमने वाणी किससे शुरू करी कि कैसे गुरु को रिझाया जाए। गुरु कैसे रिझेगा? आपके अंदर से जो एक ऊर्जा आती है भक्ति से भरपूर हुई, आपके अंदर से जब परिपूर्णता की खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा खुशबू, गुरु उसको पहचान पाते हैं। जब मुझे कुछ अंदर में चाहिए नहीं, किसी और से अपेक्षा बची नहीं, शिकायत वाली भावना खत्म होती जाती है और पूरी प्रैक्टिस अद्वैत की सुबेरे से रात तक मेरे साथ लगी रहती है। द प्रैक्टिस, राइट? कितना प्रैक्टिस, हाउ विल आई प्रैक्टिस? इफ़ यू सी अ चाइल्ड जिसको क्रिकेट का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, दिन रात मुश्किल से होमवर्क करेगा, पर बार बार क्या बोलेगा? मम्मा आई वांट टू गो एंड प्रैक्टिस। को धूप में भी ना धूप समझ में आती है, ना गंध समझ में आता है, ना धूल मिट्टी से वो परेशान होता है, ना ही उसको भूख प्यास सताती है। वो क्या करता है? डे एंड नाइट उसको क्या शौक है? उसको क्रिकेट 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 क्रिकेट। इतना अंदर में शौक, जितना शौक उतनी प्रैक्टिस भी अपने आप होती है, हमको करनी नहीं पड़े। ऐसे ही एनीथिंग दैट फील्स लाइक अ चोर, देन रियली ट्रूली इट कैन नॉट बी योर थिंग। बस हमको सत्संग आना पड़ रहा है। हमें फटाफट नहाने के बाद मम्मी ने बोला है 10 मिनट पाठ पूजा करो, भगवान का नाम लो तो दिन अच्छा जाता है। लुक एट द कंडीशनड माइंड, ऑलवेज कंडीशनड। वो कंडीशनड माइंड में कितना तो आप अनलिमिटेड फैलोगे, कितना तो मैं निराकार के साथ एक होकर ओमनी प्रेजेंस को मैं समझूंगा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? जहाँ माइंड कंडीशनड है, आई एम टेलिंग यू, टिपिकली फाउंडेशनली जो हमारी ऑपरेशनल पैटर्न है ना, वो कैसा है? कंडीशनड, बहुत कंडीशनड। ये होगा तो ऐसा होगा, ये करूँगा तो वैसा होगा, ये सोचूंगा। मैं खाली आपको एक बात बोलती हूँ, निश्चय करो, खाली एक चीज़ का निश्चय करो, मुझे ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, कुछ ना मुझे पाना है, कुछ भी मुझे खोना नहीं है। किसी चीज़ को पाकर मैं कहीं आगे नहीं बढ़ूंगा और खोकर कहीं पर भी मेरा लॉस नहीं होगा। जैसे का तैसा, जो मैं हूँ सो हूँ, नहीं चाहिए मालिक मेरे को तेरा कुछ भी। जस्ट हैव द गट्स टू से दिस वंस, जस्ट हैव द गट्स टू से दिस ओनली वंस कि हे मालिक नहीं चाहिए मुझे, रख तू तेरी माया, तेरी माया को नमस्कार है, नहीं चाहिए। जैसे का तैसा, जहाँ मन का ये चादर हट गया, हू बहू दर्शन स्वयं का हो गया, हू बहू दर्शन स्वयं का हो गया। फिर ना आना ना कहीं जाना, ना मुक्ति के पीछे भागना, क्योंकि बंधन का कॉन्सेप्ट मेरे अंदर में खत्म हो चुका। ऐसा मेरा मन जब होने लग जाता है तो मैं गुरु का पसंदी का तो नेचुरली होने लग जाता हूँ। और खाली गुरु का ही नहीं, द एंटायर कॉस्मोस, द एंटायर यूनिवर्स, इस पर ब्रह्म हमको निमित्त मात्र यूज करता है, अपने ही कार्य के लिए यूज करता है, टू बी एबल टू बिकम यूजफुल। ओ माई गॉड, दैट इज द स्टेप नंबर 1 टूवर्ड्स क्लिंजिंग। परमात्मा हूँ मैं, बहुत सुंदर, पर वहां तक का अनुभव के लिए पवित्रता अनिवार्य है, पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता, पवित्रता सुनने में कितना मजा आता है, आंख में आंसू आने लग जाता है कि हे शिव मैं तुझ तक कैसे पहुंचूं, हे नारायण मैं तेरे अंदर तक कैसे पहुंचूं, अंदर तक कैसे पहुंचूं। मतलब क्या बोला? नारायण जो घट घट वासी है उसका एहसास अंदर में कैसे हुए। और फिर भी आपने ये वचन सुना, खुदी को जो मिटाए वो खुदा को पाए। पर खुदी को मिटने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने कदम चलना पड़ता है नंगे पैर, कितनी बार पेट को भूखा रखना पड़ता है, खाली इंद्रियों पे थोड़ा बहुत संतो दमन करना पड़ता है, खाली इंद्रियों में पे थोड़ा बहुत दमन करना पड़ता है। कैसे? हम कोई आसुर हैं क्या जो हम दमन करें? हाँ, हम आसुर नहीं हैं, इसलिए हम किसी और पे दमन नहीं करते, पर हम अपने इंद्रियों पर दमन करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगेन लाइक आई सेड इन द लास्ट सत्संग, हमें टोपी नहीं पहननी है, हमें बहुत लॉजिकली अपने मन के साथ डील करना है, क्योंकि सच्चा साथी तो मेरा मन ही है। हम तपस्या करने बैठे या पिक्चर हॉल में बैठे, हम खाना बनाने बैठे या खाना खाने बैठे, साथ में तो हमारे
हमारा मन तो चलेगा ही। तो मन को कर ले तू सुधार, मन को कर ले तू सुधार। अगेन कैसे? अगेन बोला पवित्रता तो कैसे? खुद ही को गवाना है, खुदा पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर अभी गवाना और पाने में भी है, पर नेवर माइंड। तो ये खुद ही की क्या बात है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है बाबा, कैसे उसको गवाना होता है? गो डीप नाउ विद मी, ट्रैवल डाउन विद मी इंटरनली। मेरी बात ध्यान से सुनना संतों, उसको आत्मसार करना, इसका घूंट पीना, अमृत पान करना। देखो आसमान की उड़ान दूर नहीं, इसके लिए ही मन ललायमान है, जन्मों से धक्का खा रहा है। सो द टाइम इज नाउ एंड द टाइम इज नाउ। गहराई में उतरना है और कैच करते जाना है। कौन सा ये एहसास है जो अपने आप को जीवित जानता है, जो अपने आप को जीवित जानता है, अपने आप को ही, अपने आप के अंदर ही अपने आप के पनों को चेंज करने की कोशिश करता है, सुख दुख को टैग करता है, अंदर बाहर के डिफरेंस में अपने आप को घुमा देता है। ओहो ये कौन है भाई, कौन है? देखो ध्यान से, और ध्यान से जितना मैं देखता हूँ वहीं पर वो जाकर छुप जाता है। दीदी क्या ये जीव है? क्या यही मुक्ति के पीछे पड़ता है? क्या इसी के कारण ज्ञान भासता है? क्या इसी के कारण मुझे मुक्ति दूर लगती है? कर्मों का बंधन सामने खड़ा हो जाता है, मन की फालतू गरी के कारण जगत सत्य लगता है। सच्ची क्या दीदी? पूछो मुझसे, क्या यही जीव है? क्या यही जीव है? जीव का गला पकड़ सकते हो आप जीव द्वारा ही। There is no one else coming to save us, Santo. No one, no one. It is my internal spiritual intelligence that can help me get rid of my internal ignorance. No one else. So it is we who have to get deeply interested in our higher self. It is us and only us. कृपा करनी है तो हमको किस पर करनी है? अपने ऊपर स्वयं ही कृपा करनी है। रिझाना है तो किसको रिझाना है? रिझाना अपने ही पवित्र मन को है। पवित्रता के हेतु हमें मन को रिझाना है कि देख तू पिछली बातों पर ज़्यादा रो मत, पिछली बातों को ज़्यादा सोच मत। किसी भी चीज़ में रस मिलता है, थोड़ा मन को क्वेश्चन करना बनता है, थोड़ा मन को क्वेश्चन करना बनता है, बनता है, बनता है। कितनी देर तक रस रहेगा, कब तक तू रस का सेवन करेगा? कितनी देर तक रस रहेगा, कब तक तू रस का सेवन करेगा? चल कर लिया, फिर उसके बाद बोल तू क्या बोलता है, क्या बोलता है? मन को धीरे 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 करके वापस अपने घर पे लेकर आना है, वापस अपने सॉकेट पे लेकर आना है। इधर उधर जो भटकता था वो भटकने का रास्ता भी स्वयं मैंने ही पहले उसे दिखलाया है। सो आई नो नाउ व्हाट इट टेक्स, आई नो नाउ व्हाट इट टेक्स। संतों देखो वाणी जाती बहुत तेज़ी से है, पर जो जागृत अवस्था में होगा उसको बात थोड़ी कैच भी होगी, बात तो थोड़ी कैच भी होगी। सो अपने अंदर वापस मन को लेकर आना है, अपने घर पे, अपने सॉकेट में। एंड द सॉकेट मीन्स व्हाट? अ सॉकेट वेयर इंटरनली you know that you are sorted, internally that you know that when you shout out and say oh my God I love you so much, and you know that he is listening, where you feel internally कि वो मेरे साथ चलते हैं, मेरा कृष्ण, मेरा सारथी, मेरे जीवन का बड़ी, वो मेरे साथ चलते हैं, मेरा नारायण और मेरा शिव भी मेरे साथ चलते हैं। है तो वो भी प्रतिबिंब परमात्मा के ही, सच्चा देव मेरा आत्म देव है, उसी की पूजा मेरी दिनचर्या का आधार है, उसी की पूजा मेरी दिनचर्या का आधार है। एंड दैट इज द स्पेस इन विच माई माइंड हैज टू बी ड्वेलिंग, माई माइंड हैज टू बी ड्वेलिंग। ये रोजाना की बात है। सो नाउ अगेन लेट अस अंडरस्टैंड। जो चीज़ टेस्ट, किसी ने मेरे को बोला, एक योगी ने, कि दीदी आप बोलते हो, यू गिव एग्जाम्पल्स द फूड बीइंग टेस्टी, सो देन ऑटोमेटिकली यू आर अट्रैक्टेड टू दैट फूड। बट दीदी आंट यू मिसिंग द पॉइंट? मैंने कौन सा पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ बेटा, मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि आप समझो ना दीदी, वो फूड सच में टेस्टी है, तो इसीलिए
हम उसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाते हैं। पर हमको कैसे ज्ञान टेस्टी लगे, उसके लिए मन में अज्ञान है, इसका अंदर में साक्षात्कार करना पड़ता है ना। यू फील कन्फ्रंटेड दैट ओ सीरियसली दिस इज माई इग्नोरेंस, ये मेरा पना। छोटी छोटी सी चीज़ें देखो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा बात कर ली, आ गया ना अहंकार सामने। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इधर की बात उधर कर ली, वो बंदा जिसकी बात करते हो हमारे सामने भी नहीं है, आ गया ना अहंकार सामने। कर्म बनते बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं है, वो हमारे दिमाग की फालतू की द्वैत से भरी हुई पूर्णाओं से बंधन खड़ा है जी, खड़ा है। दिखाई देता नहीं है, भुगतना पड़ता ज़रूर है। दिखाई देता नहीं है, भुगतना पड़ता ज़रूर है। जो जज करता है वो स्वयं ही सबसे पहले जज्ड किया जाता है। वो पहले ही कतार में खड़ा है, औरों की नज़र में आने के लिए अपने आप को छुड़ाना है अगर मन से पाप को भगाना ज़रूरी है। और पाप है कौन और पापी है कौन और पाप है क्या? जहाँ पर अपने आप के अलावा किसी और को समझा जीवित, वहीं पर से पाप का बनना का शुरुआत हो जाता है। मतलब that there is someone else apart from me is a sense of the other which is truly hell, the sense of the other. So the foundationally मुझे अपना आप प्यारा लगे, मेरी मन की शांति मुझे प्यारी लगे, मुझे अपना संग भी बहुत प्यारा लगे, तो कहीं और भटकना पड़ता ही नहीं है। दिव्यता के लिए भटकन का खत्म होना ज़रूरी है। दिव्यता का आरंभ स्वयं मेरे मन के ज्ञान द्वारा अपने आप होता ही है। तो हाँ, द फूड इज नेचुरली टेस्टी, नो वर्क टू बी डन, नो दीदी, सो इट्स वेरी इजी टू गो टुवर्ड्स दैट फूड, है ना। मुझे अगर पसंदी का खाना है तो मुझे माँ को बुलाना नहीं पड़ता, बेटा आज जा खाना खा ले, बेटा आज जा खाना खा ले, क्योंकि खाना मेरी पसंदी का है। पर जीवन में ज्ञान, आप बोलो मेरी पसंदी का कैसे? बिकॉज वॉट इज विजडम टेल अस, वॉट इज विजडम कम्युनिकेट? द विजडम टेल्स अस, इट शोज अस आवर ओन मिरर, कि अंदर में तू खड़ा कहाँ है। ऑल ऑफ अस, देखो, वी आर वेरी हैप्पी फॉर अ डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड, डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड, कि हमारी ये बात पूरी हो जाए, ये बात पर आध्यात्मिकता की सेवा हमारे लिए वहीं तक है, बस वहीं तक है। मंदिर में गया, ईश्वर का कुछ भी मूर्ति मिला तो भैया मेरी मांग शुरुआत। अगर हमने कोई मूर्ति को देखकर हमने एनर्जी को अंदर में याद करा, ये जो घट घटवासी ओमनी प्रेजेंस मेरे अंदर में याद आ गया, वो मूर्ति हाथ से छूट जाएगी और मैं भी उस ओमनी प्रेजेंस में गुम हो जाऊंगा। मेरी मैं खत्म, द मैं खत्म, द मैं खत्म। हरि ओम संतों, हरि ओम।